इधर फोन चला के कहाँ जाओगी? राजकुमार बैठे रहेंगे, आओ। इतना कीमती समय नहीं है अभी तुम्हारी उम्र में, बैठो। खलिए ठलुए है सब जनता, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं जिसको मैसेज अभी नहीं कर देंगे तो मर जाएंगे अगले सेकंड। वो सारे खून पीने बैठे हैं उनको मरना नहीं है, वो मरने वाला कहीं मेहनत कर रहा है। अब फ्री लोगों का जान जल्दी, तो इतना जल्दीबाजी में ना आप है ना आपका प्राण जाएगा ना आप उनका जाएगा। आप लोग तो ऐसे हैं कि यमराज को बुला लिया जाएगा, इनको ले जाओ अगर तुम ही झेलो। तो यकीन रखिए यहां से जाइएगा तो भी मैसेज करके बाबू सोना जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहिएगा। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में कपड़ा का लेढ़ा बना के अगारते रहिएगा ना, तो याद आएगा कि अब सोना टोना जो है वो निकल गया है। वो जो सारा फुटानी जो कलछुल चलाने में ना, अभी तो माई चलाती होंगी, तो मम्मी को एटीट्यूड दिखा दिए मुंह घुमा के, बाबूजी होंगे बेटा बेटा करेंगे। जब जाइएगा और जैसे आप, अब जब आप रहिएगा 12th फेल, तो आप लेना है तो आपको राजकुमार मिलेगा। तो अब तो लड़कों से चढ़ाक हो गया है, पहले का जमाना नहीं है कि आप खोजिए बढ़िया लड़का, लड़का नेटा पोछनी चल रहा है सर। तो बाबू वो बात नहीं है, अब लड़कों सबका वैल्यू है। लड़का के पास नौकरी है तो वो देख रहा है, क्योंकि देखो बढ़िया मुंह अब गांवों में लोग का है। अब पहले वाली बात नहीं है, आप पार्लर जाके मुंह चमका रहे हैं, गांवों में ढेर बढ़िया बढ़िया है जिसको नहीं, बात समझिए, जिसको खाना पीना बनाना आता है। अच्छा आप तो दिन भर कोचिंग में है, तो आप तो खाना बनाना वो सब भी माने भगवाने भरोसे है। खैर किसी किसी को शौक हो तो उसको भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो मुंह ऐठने में कि हम पढ़ रहे हैं, हम बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे, अब हमारे नौकर चाकर बनाएंगे, क्योंकि हम तो डॉक्टर बनेंगे। क्लास में आके फोन चला रहे हैं। तो बाबू देखो इस हरकत से बाद में जाके आप अपने रहोगे लेढ़ा लाल, तो बाद में क्या होगा तो बाद में क्या बतियाएगा आदमी, नहीं तो बाद में क्या बतियाएगा टीवी पे आके, अब बाद में जेंडर इक्वलिटी नहीं है। अच्छा तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब पूरी दुनिया मेहनत कर रही थी तो हम पूछ रहे थे कि खाना खाया, मर मैदान हो गया कि अच्छा तब नहीं याद आएगा कि जब नहीं, ये दोनों साइड है, ये ऐसा नहीं एक ही साइड है। बहुत लड़का सब भी देखते फोन चलाता रहता है। खाना खा लिए तो मान लो सवेरे से खाना खा लिए तो शाम तक तो अब हल्का होने का टाइम आएगा। तो देखो बाबू ऐसा है खाने और जाने से बाहर भी दुनिया है, समझ रहे हैं बात को? पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, नहीं तो खाने जाने वाले जीवन भर रहेंगे। ये जीवन इतना छोटा नहीं है कि 15 के बाद 16वें की उम्र में ये सब नहीं होगा, या हमारे पास दोस्त नहीं बच जाएंगे, हमारे चार पूछने वाले नहीं बच जाएंगे। आपको बता देते हैं जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी टाइम आगे आता है। अरे अमरूद है जल्दी तोड़ के खा लीजिए, आप पेड़ पे पका हुआ आम खाइए तो कार्बाइड वाला मुंह देखते हो, खाओगे ना तो मुंह चुभने लगेगा। अब पका हुआ पेड़ का आम खाओगे ना स्वाद आता है, समझ रहे हो? तो जीवन जो है ना, वो जीवन का समय अभी पक रहा है, अभी इतना नहीं कि आप आधे चू रहे हैं सर। तो अपने ऊपर ना जरा होशियारी लगाइए कि काम वही करिए जो करना है कर लीजिए, इसके बाद दुनियादारी कीजिए, और नहीं तो रह जाइएगा दुनियादारी में। कल से कोई नहीं पूछेगा। हम फिर बता दे रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया मुंह वाला साड़ी पे पिको लगा के है ना, फलाना ब्यूटिशियन हमारे यहाँ कराइए अच्छा से अच्छा मेकअप। तो ब्रश चला के मुंह पे आप इंस्टाग्राम पे रील देख के आप एकदम ब्यूटिशियन नहीं बन जाइएगा कि लाखों लाख आपको मॉडले पूछ रहा है। ढेर लोग होते हैं जो 5,000 लेके घरे जाके ब्रश मारते हैं। तो कौन लोग होते हैं? वही जिनका फुटानी ज्यादा है और कर्म छोटा। तो इसलिए याद रखिए कि आज कर्म करने का टाइम है, आज कर लीजिए तो कल जीवन अय्यासी में कटेगा। और नहीं तो हम आज भी बताते, मेरी बात आप लिख लीजिएगा, हम ढेर बढ़िया बढ़िया मुंह देखे हैं, हमारा उम्र हो गया, हमसे आके सीखिए कभी दुनियादारी, हम बता देंगे। आगे कामयाब वही होता है और जीवन वही जीता है जो बैलेंस बना के चले, और नहीं तो फिर वही जीवन भर होता है कि रोते रहेंगे कि हमारा वैल्यू नहीं करता है, हमको वैल्यू नहीं देता है, हमको पूछा नहीं जाता। अरे तो तुम्हारा बुद्धि है 12वां फेल, तो तुमको जीवन भर कौन पूछेगा? तो फिर कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, दुनिया बायस्ड है। तो भाई मेरे यही तो कह रहे कि आज ही वो दिन है जब अर्न करो कि इक्वलिटी से ऊपर चले जाओ, तब तो नहीं। आज पढ़ना होगा तो आज तो हम दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, हम रोटी बना देंगे,
कल जब कोई कहेगा कि रोटी बना दो तो हमसे दिन भर खाना तब नहीं याद आएगा कि जब माई बाबू मेहनत करके हमको भेज रहे थे तो अब हम दूसरे के लिए कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाता है, हम लिख देंगे। तो समय है नहीं, आप तुम्हारे लिए भी बता दे रहे हैं, तुम लोग के लिए भी होता है, कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे। अरे कहीं नहीं ले जा पाओगे, अपना पैंट में हाथ डालोगे तो नीचे तक निकल जाएगा। बाबू माई जब तक दे रहे हैं ना बाबू, तभी तक फुटानी है। इसलिए देखिए हमारे क्लास में सब फुटानी मत किए, हम है देसी आदमी, नहीं समझ रहे हैं, साफ है हमारा। फिर हमसे स्पष्ट सुन लीजिएगा, हम स्पष्ट बोलते हैं, इसमें तनिको लाग लपेट। कोई गार्जियन भी सुनेंगे हमारे पास भेज दीजिएगा, भाई हम बतिया लेंगे। बात साफ है, हम वही कहेंगे जो कहना है, क्योंकि इस समय में हमको पता है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ मत करिए, हम कहते हैं बैलेंस बना के चलिए। हम हमेशा क्या बोले आज तक, कभी ये बोलते ही नहीं कि आप नहीं, आप दुनिया में छोड़ देंगे, आप दुनिया में नहीं। अरे भाई हमारे भी दोस्त है, सबके होते हैं, सब आप जाता है यहां से जाएंगे, हम भी अपने 4 दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद ही करेंगे, सॉरी बात, लेकिन ठीक है वो सुकून के लिए करेंगे। पर अपने काम के बाद अब हम क्लास छोड़ के टाइम बर्बाद करें, 4 दिन में हमको मार के लात से निकाल देगा यहां से, कहता भाग। अब बाहर जाएंगे तो दोस्तों नहीं पूछेगा कौन है जो अपना टाइम छोड़ के आपके पास आएगा। आपको लगता है कि दुनिया आपके लिए रुकी हुई है, अरे सर आप यहां हैं, देखिए दुनिया चल रही होगी। आप बाहर जाइएगा तो पता चलेगा आप ही का वाला दुनिया में चल रहा है। इसलिए अपना सही संतुलन और समय का उपयोग करना सीखिए। आप दुनिया से ज्यादा होशियार नहीं है। हर यंग जनरेशन को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे पहले कोई नहीं किया है। आप सोचिए, आपके पास फोन है तब इतना एडवांस है, जिसके पास फोन नहीं था वो आपसे ज्यादा पहले चलता तो वो कितना तेज होगा। आपके पास फोन है तब ना आप 11-12 में कहते हम दुनिया जानते हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो हम 6ठे क्लास में नहीं कर लिए। 6ठा क्लास 6, आप 11वां में अभी आप बहुत ऐसा काम नहीं किए होंगे जो हम क्लास 6ठा में, जो एकदम हम बोले तो कि हम लोग 10वां 11वां से हमको पापा बोल दिए थे कि बेटा अब सुधर जाओ। और तुमको अच्छा दुनिया को पढ़ने के लिए कोटा भेजा जाता है, हमको इसलिए कोटा भेजा गया था कि इसका इतना कांड अब झेल नहीं सकते। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि आगे चल के वही सक्सेसफुल होगा जो बैलेंस बना ले। बैलेंस बनाना सीखिए। हमेशा जीवन में 2 रास्ते आएंगे और उन दोनों से बैलेंस बना के आपको चलना होगा। तो ये क्लास में फोन चलाना, क्लास में खाली मुंह बना रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो आज बतिया लीजिए, कल जब सामने दुनिया मुंह बनाएगी तो आप रोते घूमिएगा। फिर कल होता है ना कि अब क्या करें सर, आप ही के दोस्त MBBS करके चले जाएंगे कहीं, अच्छा जीवन जी रहे होंगे, आप कहीं आलू गोभी बोने की विधि सीख रहे होंगे एग्रीकल्चर में, क्या करिएगा? वो नहीं निकलेगा तो प्राइवेट से डेंटिस्ट बनिएगा, किराया कहां से निकलेगा यूं नहीं पता चलता है। हालांकि हर प्रोफेशन अच्छा है, बात वो नहीं है, लेकिन हर प्रोफेशन अच्छा है कब? जब आप भाई मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं, तो क्या 20,000 वाला अच्छे से घर नहीं चला रहा है, लेकिन फिर क्या आपका फुटानी उस लायक है? तब फुटानी रखिएगा बीता भर, हाथ भर का है, काम करिएगा नाखून भर, तो कैसे चलेगा? जैसे आज ही देखते हैं आईफोन प्रो चाहिए 15, 13, 12, काम है आपका ओप्पो वाला। ओप्पो हो ढेर कह रहे हैं, काम तो आपका माइक्रोमैक्स जैसा है। तो ये सब थोड़ा कंट्रोल रखिए। देखिए क्लास में फोन नहीं चलाइए, इतना कौन बिजी। अच्छा क्लास के बाहर फोन क्या हो जाएगा, हैंग कर जाएगा? अंबानी आके फोन ले जाएंगे कि लाओ हमारा सिम लगाए हो, देना तो मार के पीट दे। अरे फोनवा आप ही के पास ना रहेगा, तब यहां से जाइएगा तो फोनवे में घुस जाइएगा, लेकिन क्लास में हमारे फोन चलाने की जरूरत। हाँ क्लियर ये बात, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।